हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट 2020-21 विषय संस्कृतम माह मार्च कक्षा 8वीं हिंदी माध्यम की वर्कशीट। तो चलिए, इसमें आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी इसी तरह की वर्कशीट देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका देखते हैं। खंड आ, प्रश्न क्रमांक 1 आ, चित्रकूटम इति पाठ आधारण प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। चित्रकूट पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसका पहला है चित्रकूटम कीदृशम स्थलमस्ति। तो इसका आंसर है चित्रकूटम नगर कोह ललितम प्राकृतम सौंदर्य संपन्नम स्थलमस्ति। नंबर दूसरा, कामगिरी स्थलम कीदृशमस्ति। इसका आंसर है कामगिरी स्थलम हरितमाच्छादितम अस्ति। इसका अगला है तीसरे नंबर का, कामदगिरः प्रदक्षिणा के क्रियन्ते। जिसका आंसर है कामदगिरः प्रदक्षिणा जनैः क्रियन्ते। इसका चौथा देखते हैं। चित्रकूटे कः विश्वविद्यालय अस्ति। इसका आंसर है चित्रकूटे अत्र महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। अगला आपका देखते हैं 12 नंबर का, सुकत्य इति पाठ आधारण वाक्यानि पूरयत। सुकत्य पाठ आधारित प्रश्नों मतलब वाक्यों की पूर्ति कीजिए। चलिए इन वाक्यों को पूरा करते हैं। इस प्रकार आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। इसका पहला है विद्वान सर्वत्र, खाली स्थान भर देंगे पूज्यते, इसे पहले ही खाली स्थान है, नास्ति ज्ञानम परम सुखम। इसका तीसरा है आज्ञा गुरुणा हरि विचारणीय। इसका चौथा है क्रिया सिद्धि सत्य भक्ति महताम नोपकरण। इस प्रकार आपको ये खाली स्थान भर देने हैं और वाक्य को पूरा कर देना है अपने वर्कशीट में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। आपको एक में कालिदास से संबंधित एक गद्यांश दिया गया है। चलिए इसके आंसर देखते हैं जो आपसे वर्कशीट में पूछे गए हैं। इसका पहला प्रश्न है, कालिदासेन विरचित खंड काव्य नामनी लिखत। इसका आंसर है ऋतुसंहार चंदे। नंबर दूसरा, मेघदूतस्य भाग्यो नामनी लिखत। इसका आंसर है मेघदूते पूर्व मेघ है, उत्तर में धस्य चेती 2 भागस्ता है। इसका आंसर हो जाएगा। नंबर तीसरा है, मेघः दूध रूपेण कुतः गच्छति। तो इसका आंसर है मेघ दूत रूपेण रामगिरीता है, हिमालय स्थानम अलकापुरी गच्छति। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। चौथा, गच्छति पद एक धातु अस्ति तो वो है त्वम। इस प्रकार आपको ये गद्यांश को पूर्ण कर लेना है। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। नीचे लिखे श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो इस प्रकार आपको श्लोक दिया गया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्त्र सुदुर्लभा। इस प्रकार आपको इस श्लोक दिया है। चलिए इसके आंसर देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है आपका, लोके किम दुर्लभम। तो इसका आंसर हो जाएगा नरत्वम। नंबर दूसरा, विद्या तत्र कीदृशी। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या तत्र सुदुर्लभा अस्ति। नंबर तीसरा, तत्र किम दुर्लभम। इसका आंसर हो जाएगा तत्र कवित्वम दुर्लभम। नंबर चौथा, शक्ति कुत्र सुदुर्लभा। तो इसका हो जाएगा शक्तिस्त्र सुलभा। इस प्रकार आपका ये श्लोक पूर्ण कर लेना अपनी वर्कशीट में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4, पाठ्य पुस्तकात कोपी एकम श्लोक लिखत। पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखिए। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखना है। चलिए श्लोक देखते हैं। आपका श्लोक है, बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणी कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम नाही। इस प्रकार आपको ये श्लोक लिख देना है। चाहे आप चाहें तो आप दूसरा श्लोक भी लिख सकते हैं अपनी पुस्तक से। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5, निर्देशानुरम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उदाहरण दिया गया है, प्रदत्ते शब्दे वाक्य रचना कुरुत। इसका एक उदाहरण है, बालिका पुस्तक पढ़ती। इस प्रकार हमको ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको वाक्य रचना करनी है। चलिए इसे देखते हैं। इस प्रकार आपको एक तालिका दी गई है
यहाँ शब्द दिए गए हैं, यहाँ वाक्य रचना करनी है। शब्द है राम फल खाद, तो इसका हो जाएगा वाक्य रचना राम फलम खादति। लता ग्राम गम, तो इसका हो जाएगा लता ग्रामम गच्छति। नंबर तीसरा निधि लेख लेखे, तो निधि लेखम लिखती। नंबर चौथा श्रीषा पाठ स्मृत, तो श्रीषा पाठम स्मृति। सुधा कार्यम क्रय, सुधारम कार्यति कृति। इस प्रकार आपको ये पूर्ण करना है, वाक्य रचना करनी है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। इसी तरह की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखित विषयेषु एकम विषयम चित्वा संस्कृत भाषा निबंधम च लिखत। नीचे लिखे विषयों में से एक विषय पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। आपको 4 निबंध दिए गए हैं। धैनु विद्यालयम उद्यानम पुस्तकम, इसमें से कोई एक लिखना है। चलिए हम इसमें धैनु का लिखते हैं। इस प्रकार आपको धैनु के 5 पॉइंट लिख देने हैं। पहला धैनु अस्माकं माता अस्ति। नंबर दूसरा धैनु चत्वारपादा देश रंगड़े एकम लांगुड़म च भवति। नंबर तीसरा धैनूनां विविधवर्ण भवति। नंबर चौथा धैनु दुग्धेन दधि च ददाति। नंबर चौथा 5वां वयम धैनु मातृरूपेण पूज्यम। इस प्रकार आपको ये 5 पॉइंट लिखने थे। आप चाहे तो विद्यालय किसी के भी पॉइंट लिख सकते हैं। फिर आगे आपका दिया गया है परियोजना कार्यम खंडवा। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, अस्माकं प्रदेशः विषयं स्वीकृत्य निम्नलिखित बिंदूनाम अनुसारम परियोजना कार्य कुरुत। तो इसका आ है मध्य प्रदेश से मानचित्र निर्माण, मध्य प्रदेश का नक्शा बनाएं। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना है। अपनी किताब में से देखकर आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसका दूसरे नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश से महानगराणाम नामानि। मध्य प्रदेश के महान नगरों के नाम लिखिए। तो इसका है भोपाल नगरम, नंबर दूसरा महेश्वर, मंडलेश्वरम, जबलपुर नगरम, खजुराहो, नयावरम, मैहर नगरम, सांची स्तूप, भीमबेटका, इंदौर नगरम। इस प्रकार आपको ये 10 महानगरों के नाम लिख देने हैं अपनी वर्कशीट में। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, प्राचीन नगराणाम परिचय। प्रदेश के प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक नगरों की सूची बनाना। इसका है ग्वालियरम किला, ओरछा कला, और इसका तीसरा है खजुराहो मंदिर। इस प्रकार आपको ये आंसर लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रदेशस्य नदीनाम पर्वत राज्य परिचय। नदियों के नामों की सूची, पर्वतों के नाम परिचय बनाने हैं। इसका यहाँ लिख देंगे नदियों की सूची, यहाँ पर्वत नाम सूची। तो यहाँ कुछ नदियों के नाम दिए गए सिंधु, सोन, चंबल, बेतवा, क्षिप्रा। इस प्रकार आपको नदियाँ लिख देनी 5 पर्वतों के नाम अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अमरकंटक पर्वत, विंध्याचल पर्वत, महादेव श्रेणी। इस प्रकार आपको लिख देने हैं अपनी वर्कशीट में। अगला प्रश्न है प्रदेशस्य महापुरुषाणाम वीरांगना च सूची निर्माण कुरुत। प्रदेश के महापुरुष के वीरांगनाओं के नामों की सूची बनाइए। तो उसका पहला है रानी लक्ष्मीबाई, नंबर दूसरा तात्या टोपे, नंबर तीसरा रविशंकर शुक्ल, नंबर चौथा रानी अवंतीबाई, नंबर 5 भगत सिंह। आप चाहे तो और भी वीरांगनाओं के नाम लिख सकते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। फिर आपका अगला है और ये 12 नंबर का प्रश्न लास्ट है। सत्कर्म एवं धर्म इति पाठ आधारण विक्रमादित्य आधारित कथा में लिखा। सत्कर्म एवं धर्म पाठ के आधार पर विक्रमादित्य आधारित कथा को लिखिए। तो आपको ये अपनी पुस्तक में से देखकर लिख लेना। आपकी पुस्तक में एक पाठ होगा सत्कर्म एवं धर्म विक्रमादित्य की कथा है, उसे आप पुस्तक से लिख लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।